कल इमरजेंसी में एक लेडी आई। 28 साल की लेडी थी। अचानक से पेट में दर्द उठा था, इसलिए आई थी। पूछताछ करने पे पता चला 1 हफ्ते पहले पीरियड्स आने थे, बट अभी तक आए नहीं है। उनका यूरिन का टेस्ट किया तो पता चला प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। अल्ट्रासाउंड में पता चला उनके लेफ्ट ट्यूब में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अभी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो यूट्रस के अंदर नहीं होती है। यूट्रस के अलावा बाकी किसी जगह में अगर प्रेगनेंसी ठहरती है, उसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और ये कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। जानलेवा कैसे? जैसे कि आप जानते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होती है बहुत पतली ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर अगर प्रेगनेंसी ठहर जाए तो क्या हो सकता है? जैसे ही प्रेगनेंसी बढ़ने लगेगी, ट्यूब रप्चर हो जाएगा। और जैसे ही ट्यूब रप्चर होगी, पेट के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। और यही जो ब्लीडिंग होती है, ये डेंजरस होती है। अगर तुरंत सर्जरी करके ट्यूब निकाला ना जाए और ब्लीडिंग रोका ना जाए तो जान भी जा सकती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है ये बताना तो मुश्किल है, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो होने से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी पहले ट्यूब में कोई सर्जरी हो रखी है, अगर ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो रखा है, तो चांसेस हो सकते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। हालांकि काफी केसेस में कोई रीजन हमें मिलता नहीं है। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन का ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ, हम अर्ली डिटेक्शन का कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपके पीरियड्स मिस हुए हैं, आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं, तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलिए और एक अल्ट्रासाउंड करवाइए और पता करिए प्रेगनेंसी कहाँ ठहरा है। यही है जो हम कर सकते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रोकने के लिए। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का इलाज हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट का कंडीशन स्टेबल है और उनकी ट्यूब इंटैक्ट है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम एक इंजेक्शन देते हैं जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को रिग्रेस कर देती है। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन खराब होती है, उनके वाइटल स्टेबल नहीं होते हैं, पेट के अंदर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही होती है, तो हम सर्जरी के लिए ऑप्शन देते हैं। सर्जरी में या तो हम ट्यूब को बचा सकते हैं, ट्यूब को रख के सर्जरी कर सकते हैं, या तो ट्यूब को निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी ट्यूब की कंडीशन के ऊपर। अगर ट्यूब बहुत बुरी तरह से रप्चर हो गया है तो बचाना मुश्किल है। अगर ट्यूब में थोड़ा सा छोटा सा ही रेंट है तो ट्यूब को हम रख सकते हैं। थैंक यू।